अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपको एक डकैती का वाकया बताना है, लेकिन ये डकैती का वाकया बड़ा ही अछूता और मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें जो डकैती करने वाला है कोई आम बंदा नहीं है, कोई आम शहरी नहीं है, कोई आम डकैत या चोर नहीं है, बल्कि एक सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम भी वो जो पुलिस की वर्दी में है। जेल पुलिस का मुलाजिम जो है वो दिन को ड्यूटी करता है और शाम के औकात में रातों को डकैतियां करता है। अब समझ ये नहीं आ रही कि ये जो महंगाई का दौर चल रहा है उसके अखराजात बढ़ गए हैं या कोई और मजबूरियां हैं जिसकी वजह से इसने डकैतियां ही करनी शुरू कर दी हैं कि उसका अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। हालांकि उसके अपने और भी कई सैकड़ों नहीं हजारों साथी है पूरे पंजाब में, बल्कि जेलें तो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी हैं, वहां पर भी मुख्तलिफ इसके साथी हैं। वो तो डकैतियां चोरियां बिल्कुल नहीं कर रहे, तो इस मुल्ज़िम ने ये काम क्यों शुरू कर दिया है? इस बात का अंदाजा और इस बात का उस पता उस वक्त चला कि ये डकैतियों में मुलव्वस है, जब इसने सरगोदा रोड पर एक बैंक की एटीएम में डकैती डाली। वहां पर डकैती करने का अंदाज इसका देखें, ये फुटेज में आप देखें कि वो धड़ल्ले के साथ बड़ी फिल्मी अंदाज में दाखिल होता है, अपने नेफे से पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद वहां पर एक शहरी नौजवान वहां से रकम निकलवा के निकल रहा था, तो उसने गन पॉइंट पर ना सिर्फ उसकी रकम छीनी, उसका जी वहां पर नहीं भरा। इतना उसका तजर्बा और इतनी उसकी आप देख करें कह लें कि उसकी जुर्रत जो है, उसकी बुजदली आप देखें। उसने पिस्टल निकाल के उससे पैसे भी वो छीन लिए और उसके बाद वो कार्ड भी छीना, एटीएम कार्ड भी। उसको कहा कि कार्ड दोबारा लगाए और कोड दोबारा लगाए। आप देखें उस वीडियो में कि वो शहरी जो है वो मिन्नतें कर रहा है कि यार मेरे पास यही पैसे हैं, वो दूसरे पैसे ना निकलवाओ, वो भी महंगाई का पिसा हुआ है। तो उसने उसको भी मजबूर किया कि वो कोड लगाए। उसका पिन कोड लगाने के बाद बाकी रकम जो उसमें पड़ी हुई थी उसने वो भी निकाली और उसके बाद उसने दोबारा पिस्टल जो है अपने नेफे में दिया और आराम से निकल गया। दोनों इकट्ठे निकले और ताकि बाहर जो लोग खड़े हुए हैं पैसे निकलवाने के लिए उनको भी शक ना हो कि ये जो है वारदात इसके साथ हो गई है। और उसने अपनी जो शनाख्त है उसको छुपाने के लिए क्या कारनामा किया है कि उसने हेलमेट जो है वो पहना हुआ था। लेकिन फैसलाबाद की पुलिस जो है अब बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, काम कर रही है। चंद एक काली भेड़े हैं जो मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस पाए गए थे, उनको सजाएं भी मिल गई। और अब भी अगर किसी वारदात में या किसी काम में या किसी नाअहली में मुलव्वस पाया जाता है तो उसको सजा मिल जाती है। लेकिन जो ऐसा जो सरगोदा रोड है, गाजी रिजवान जावेद उन्होंने दिन रात ये करते हुए मुख्तलिफ टेक्निकल जो जराए हैं, वसाइल हैं, उनका इस्तेमाल किया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्जिम को पकड़ लिया है। जब इससे तफ्तीश की गई है तो उसने अपनी शनाख्त बताई कि वो जेल पुलिस का मुलाजिम है और उसका नाम यूनस है। अब इसने शनाख्त शायद इसलिए बताई हो कि उसका पेटीबंद उनका भाई है, पुलिस उनको छोड़ देगी। लेकिन फैसलाबाद की जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं और रीजनल पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी जानब से इस हवाले से जीरो टॉलरेंस जो है उसका अज़म का इजहार किया गया है, अहद किया गया है और उनको कहा गया है कि किसी को नहीं छोड़ना। तो यही वजह है कि इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इससे मजीद तफ्तीश जो है की जा रही है और इससे मुख्तलिफ वारदातें जो इसने की हुई हैं इससे वो अगलवाने का सिलसिला चल रहा है। थाना सरगोदा रोड के इलाके में किसी के साथ भी एटीएम में या बैंक के पास कहीं वारदात हुई है तो सरगोदा रोड पुलिस से लाजमी वो राब्ता कर ले। हो सकता है कि उनका मुल्ज़िम भी यही हो। लेकिन सरगोदा रोड पुलिस जो है वो मजीद तफ्तीश कर रही है और जो शहरियों का लूटा हुआ माल है वो उनको वापस करवाया जाएगा। मुल्ज़िम यूनुस का अब क्या बनेगा? मुल्ज़िम यूनुस को अब वो पहले जेल के बाहर खड़ा होता था वर्दी पहन के, अब उसको जेल के अंदर जो है वर्दी उतार के और कैदियों वाली जो वर्दी है वो उसको पहन के जेल के अंदर जाना पड़ेगा और इसकी अब तनख्वाहें भी बंद हो जाएंगी। इसके अलावा इसको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो इस वाले से व्यूज जो सरकारी मुलाजम हैं अपनी नौकरियां दयानतदारी के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, मुल्क को कौम की खिदमत करें और किसी भी गलत कामों में शामिल ना हो और शहरी भी गलत कामों में गलत सरगर्मियों में मनफी सरगर्मियों में शामिल ना हो। आज के लिए इतना ही। अपने दोबारा भी इलाके के साथ हाजिर होंगे।
हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें।